अरे भारत माँ ने ऐसे लाल पैदा किए हैं जो हंसते हंसते फांसी को चूम गए। उत्तरम यत समुद्र से हिमालय से व दक्षिणम वर्षवद भारत नाम यत्र संत। हमारा भारत देश समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है, और इस भारत में रहने वाले हम सभी भारतीय। किसी से भीख नहीं मांगी, हमने अपनी बाजों पर तिरंगा लहराया है। और 15 अगस्त 1946 ये कोई एक दिन नहीं है, यह सफलता है। सफलता उन क्रांतिकारियों की, सफलता उन शहीदों की, सफलता उन सत्याग्रहों की जो इतने सालों से लड़ाई आ रही थी। उनका एक सफल दिन है 15 अगस्त। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अकेडमी टॉक पर। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है आजादी। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 ये कोई दिन नहीं है, सफलता है। सफलता उन क्रांतिकारियों की, सफलता उन सत्याग्रहों की, सफलता उन शहीदों की जो 15 अगस्त को मिली। मेरे युवा साथियों, 15 अगस्त एक दिन नहीं, एक कथा है। ले चलते हैं आपको 15 अगस्त के पहले और 15 अगस्त के बाद हमें क्या करना है और क्या सोचना है। चलिए मेरे युवा साथियों, भारत जैसा हमें आज दिखाई देता है वैसा नहीं था। मेरा भारत अनेक भागों में फैला अखंड भारत था, जिसे एक करने का स्वप्न चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था और उसे किया था, जिसे आगे ले चले हमारे महान सम्राट अशोक। लेकिन कहते हैं ना, ये सोने की चिड़िया अनेक देशों को लुभाने लगी। अनेक देशों से लोग आए, आक्रमण किए और भारत को लूटा। लेकिन ये हद ज्यादा तब बढ़ गई जब 7 समंदर पार बैठे वो अंग्रेज भी हमारी भारत की ओर आए। कहते थे व्यापार करने के लिए आए, लेकिन हमारे भारत ने तो अतिथि देवो भव कहकर उन्हें स्वीकारा। लेकिन मेरे युवा साथियों, वर्षों तक हमारे साथ विश्वासघात होता रहा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था ये मेरे भारत का युवा शांत नहीं बैठेगा, मेरे भारत का व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा। उसके बाद एक क्रांति आई, जिस क्रांति की ओर आपको ले चलते। किसी से भीख नहीं मांगी, किसी से भीख नहीं मांगी, हमने अपनी बाजों पर तिरंगा लहराया है। और हमारी खुददारी क्या पूछोगे जनाब, मौत सामने खड़ी थी, फिर भी हमें दुश्मनों को पानी पिलाया है, फिर भी हमें दुश्मनों को पानी पिलाया है। आज मुझे बात याद आती है मेरे वीर भगत सिंह की। लाहौर की सेंट्रल जेल में जब भगत सिंह को बंदी बनाया गया था, कैद कराया गया था, उस वक्त 2 अंग्रेज अधिकारी आए और भगत को कहने लगे, भगत हार मान लो, झुक जाओ मेरे सामने। लेकिन भगत क्या कहते हैं? भगत कहते हैं कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी, अरे तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी, बहाकर लहू बेगुनाहों का सिर्फ इतना ना आता रहे। गुरूरे बेखबर कौन समझाए तुझे, ये सर झुके नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, ये सर झुके नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। दोस्तों, भारत माँ की एक बेटी जो अपने मुंह मोए बेटे को अपने पीठ के ऊपर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और अंग्रेजों की लाल वर्दियों के धागे निकाल दिए। आज मैं बात करूंगा उस महारानी लक्ष्मीबाई की। वो केवल एक महारानी नहीं, एक स्त्री नहीं, लेकिन भारतीय शक्ति, भारत माता की एक शक्ति, भारत की एक नारी और भारत की स्त्री शक्ति। मुझे याद आता है भारत का एक और नौजवान जो एक पिस्तौल लेकर न जाने कितने अंग्रेजी राइफलों के सामने भिड़ गया और पिस्तौल में एक गोली बची तो भारत माता की जय बोलकर भारत माँ के चरणों में सो गया, भारत माँ के चरणों में सो गया। लेकिन दोस्तों, ये क्रांति यहाँ तक नहीं रुकी, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ पूरा देश चला। न जाने कितने सत्याग्रह किए और एक सुबह आई 15 अगस्त 1947। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत देश में भारत माँ का तिरंगा शान से लहराया जा रहा था, शान से लहराया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, 2025 आज से ठीक 100 साल पहले यानी 1925 का वो समय था जब देश की आजादी को अंतिम लक्ष्य मानकर मेरे भारत का युवा मैदान में उतर चुका था। उसके मन में एक ही भावना का, चेतना का संचार हो रहा था कि अब जो भी करना है वो आजाद भारत के लिए करना है, आजाद भारत के लिए करना है। एक बार फिर से हमें वही लड़ाई लड़नी है ताकि आज हमारे हर व्यक्ति में, हर युवा में एक ही विचार होना चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे वो विकसित भारत के लिए करेंगे। जी हाँ दोस्तों, विकसित भारत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? भारत सरकार की भूतकालीन और वर्तमान की उन योजनाओं में फिर से एक नई चेतना का संचार करना होगा। उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा। जिनके पास घर नहीं है उन्हीं के लिए घर बनना चाहिए। जिनके घर में पानी का नल नहीं है उन्हीं के घर पानी का नल पहुंचाया जाए। जिनके पास अनाज नहीं है उन्हीं के घर अनाज ले जाया जाए। मेरे युवा साथियों, सरकार की अनेक योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में एक नई
चेतना डालनी होगी, हम युवाओं को आगे बढ़ना होगा। कहते हैं कि जन भागीदारी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है, तो क्यों ना 100% भागीदार बन जाए, 100% उन योजनाओं में भागीदारी दे और इस भारत को एक सशक्त भारत बना दिया जाए। मेरे युवा साथियों, हमें बहुत कुछ करना होगा ताकि भारत की वार्षिक विकास उच्च हो सके, भारत का जीडीपी बढ़ सके, भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ सके। उसके लिए हम सबको आगे आना होगा। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हमें करनी होगी और एक दिन ऐसा लाना है, एक अभियान चलाना है और भारत के हर नागरिक को, हर युवा को, स्कूल में युवा पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में जो युवा पढ़ रहा है, उनको इस अभियान के साथ जोड़ना है ताकि जिस दिन इस भारत का नेतृत्व हमारे कर्णधार युवा पीढ़ी के हाथ में आए तो हम पूरे विश्व को बता सके कि हम भी समृद्ध हैं, हम भी विकसित हैं। जय हिंद, जय भारत।